और नेपाल में हुए त्रासदी के बाद दुनिया भर के कई पर्यटक सैलाब की चपेट में आ गए। भारत से नेपाल घूमने गए सैकड़ों पर्यटक अब भी फंसे हुए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में अब उनके परिजन उनकी तलाश कर रहे हैं। मुंबई से लेकर चेन्नई तक, सूरत से लेकर आणंद तक हर कोई अपने परिजनों की सलामती के लिए दुआ कर रहा है। राज्य सरकार भी लोगों को तलाश करने के लिए अपने लेवल पर तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं। सरकार की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर्स बनाए गए हैं उनके जरिए भी लोग अपनों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। बहरहाल नेपाल घूमने गए गुजरात के भी कई लोग लापता हैं। इन लोगों में सूरत के 3 लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सेंटर के तहसीलदार का कहना है कि उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे में उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट और नेपाल सरकार को के इंफॉर्मेशन सेंटर से मदद मांगी है। 12 मिसिंग पर्सन की यादी मिली है, जिसमें सूरत के 3 हैं। ये तीनों को हमने व्हाट्सएप कॉल्स के माध्यम से कॉल किया, लेकिन 3 में से किसी का फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा। और जो कॉलर है गीताबेन पटेल, उनको भी हमने कॉल किया, वो भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। अभी उनकी स्थिति मिसिंग है। हमने नेपाल के कंट्रोल रूम में और स्टेट कंट्रोल रूम में इनके बारे में जानकारी दी है। अभी हमारे पास जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार ये 3 में से 2 यूएसए के निवासी है और 1 मुंबई के निवासी है। हम वहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन का भी कांटेक्ट कर रहे हैं, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी कांटेक्ट कर रहे हैं और नेपाल कंट्रोल रूम का भी कांटेक्ट कर रहे हैं। गुजरात के आनंद से नेपाल गया एक परिवार भी लापता है। विमल कुमार पटेल अपनी पत्नी और बेटे के साथ नेपाल गए थे, लेकिन तबाही के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। ऐसे में उनके परिवार के लोग अब चिंता में हैं। विमल के भाई का कहना है कि वो उन्हें ढूंढने के लिए लगातार सरकार के संपर्क में है। मेरा जो भाई है वो यूएस से आया था, विमल पटेल, जमीनाबेन पटेल और उसका सन आद्य पटेल। और उसके बाद जो वो 16 तारीख को नेपाल गए थे, वो विमल पटेल और जमीनाबेन पटेल दोनों नेपाल गए थे। उसका सन को यहाँ पे हमारे साथ रख के गए थे। और उसके बाद जो नेपाल घूम के वो 10 दिन के बाद वो मानसरोवर जाने वाले थे, इसलिए वो चाइना की एम्बेसी है, उसमें वीजा लेने के लिए गए थे। उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। वो जो एजेंट यहाँ के लोकल है उसने हमें संपर्क किया था। उसने बोला कि यहाँ तुम्हारे भाई और भाभी का कोई संपर्क नहीं हुआ है, तुम भी ट्राई करना। हम ट्राई कर रहे हैं, हमने यहाँ से ट्राई किया है, लेकिन अभी कोई संपर्क हुआ नहीं है। और नेपाल में फंसे लोगों को ढूंढने के लिए महाराष्ट्र सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव है। महाराष्ट्र के 114 पर्यटकों के बाढ़ प्रभावित नेपाल में फंसे होने का अनुमान है, जिनमें से 53 सुरक्षित पाए गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पड़ोसी देश में फंसे अपने राज्य के लोगों से वीडियो कॉल पर बात भी की। पोखरामध्ये तुम्ही आता तिकडे काय प्रॉब्लेम नाही ना? नाही इकडे काय प्रॉब्लेम नाही, आम्ही सुखरूप आहे इकडे। ओके ओके। आणि आमचे ते ग्रुप मॅनेजमेंट आहेत ना, ते पण सर आमच्या सोबतच आहेत। किती लोक आहेत तुम्ही? किती लोकांचा ग्रुप आहे? आमचा 10 लोकांचा आहे। तुम्ही तिकडे महाबळेश्वरवरून आलेत? महाबळेश्वरवरून 6 आणि